नमस्कार दर्शकों, मैं इंदु बंसल आप सबका अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है, वहीं प्रत्येक राजनीतिक दल के टिकट के दावेदारों ने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। हमारे साथ हैं भड़कल विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार वोरा जी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि राजकुमार वोरा जी भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वोरा जी नमस्कार। नमस्कार। वोरा जी, आज जहां पे राजनीतिक दल सजग हैं, वहीं जनता भी बहुत जागरूक हो चुकी है। वो अपने नेता के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, तो हम जानना चाहते हैं आपसे अपने निजी जीवन के बारे में आप कुछ बातें बताइए। नमस्कार इंदु जी, मैं जी आपके और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से मोदी जी की राम राम बोलता हूँ। राम राम जी। शुरू होते हैं अपने निजी जीवन पर। जी बिल्कुल। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो एक साधारण परिवार रहा। जी। पिताजी हमारे सरकारी नौकर थे गवर्नमेंट प्रेस के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी से ज़्यादा तरजीह संगठन को दी, अपने हिंदुत्ववादी सोच को दी, राष्ट्रवादी सोच को दी। क्योंकि बचपन भी उनका संघ स्वयंसेवक के नाते शुरू हुआ। जब पार्टीशन से पहले जो क्षेत्र फ्रंटियर क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ जन्म हुआ उनको। अपने छोटे से उम्र में ही उन्होंने संघ का स्वयंसेवक बनकर अपने जिम्मेदारियों को एक मजबूत स्थिति में रखा। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो भावना मुझे भी और मेरे बच्चों को भी उसी डीएनए से मिली, और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि यही एक सोच हमें अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने हिंदुत्ववादी सोच से, अपने सनातन सोच से और सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया की भावना से जोड़ के रखते हैं। भाजपा में मैं आपको एक बात और बहुत अच्छी बताऊं। जी बिल्कुल। कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्धारित होती है, कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाई जाती है, कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उसके योजनाओं का क्रियान्वयन आम जन के लिए होता है, ये किसी खास वर्ग के लिए नहीं। और जो आम जन है, जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं मोदी जी का, कि सबका साथ सबका विकास के ऊपर उन्होंने शासन किया और बखूबी कर रहे हैं। आज न केवल भारतवर्ष के लोग, अब तो विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ के लोग भी मोदी जी को अपने एक आइडियल मानते हैं कि हाँ, ये एक इंसान है जिसने अपनी निजी सुख दुख को त्याग कर केवल और केवल भारत माँ की सेवा के लिए अपना जीवन को समर्पित किया हुआ। ये भाजपा के हर कार्यकर्ता की एक सोच रहती है। बचपन में जब हम अपने पिताजी के संघ की शाखाओं पर जाते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, ये प्रार्थना उस समय हमें उसकी जो उपयोगिता थी बचपन में नहीं पता लगती थी, क्योंकि बचपन खेल का, शैतानियों का नाम है। बिल्कुल। तो हम जाते थे संघ की शाखा में, खेलते थे, प्रार्थना करके आते थे। जो जो बड़े होते चले गए, हमें प्रार्थना का वो भाव पता लगने लगा कि जिन्होंने केवल और केवल भारत माँ को आगे रखा हुआ है, कि किस प्रकार मेरे भारतवर्ष के जो भारत माँ के पुत्र हैं, भारत माँ माने हमारी धरती माँ, अपनी मातृभूमि से जुड़े, मातृभूमि किस प्रकार उससे जुड़े और अपना योगदान दें उसको ऊपर उठाने के लिए, उसके लोगों को ऊपर उठाने के लिए। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हाँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, संघ स्वयंसेवक हूँ और भारतीय नागरिक हूँ। बिल्कुल। वोरा जी, अभी आपने बताया अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपने पिताजी के बारे में बताया कि उन्होंने कितने बाल्यकाल से आपको कितने अच्छे संस्कार दिए अपने साथ लेके जाना बच्चों को, क्योंकि वही संस्कार बच्चों में बीज रूप से पनपते रहते हैं और बड़े होकर वट वृक्ष का रूप भी लेते हैं। वोरा जी, आपसे मैं एक ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगी कि आपके लिए राजनीति क्या है? क्या केवल ऐसी राजनीति जिसमें राज किया जाए, या फिर उससे इतर कि लोगों के दिलों में राज किया जाए? तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि राजनीति है क्या? मेरे लिए राजनीति जी भारत को दिए हुए प्रभु राम के उस चरण पादुकाओं की तरह है जी, कि चरण पादुका राजगद्दी के ऊपर रखकर उन्होंने जो देश की सेवा करी, उन्होंने जो अपने अयोध्या वासियों की सेवा करी,
और उसके साथ साथ उन्होंने उस राज सुख का एक अंश भी उपयोग नहीं किया। जब तक राजा रामचंद्र जी प्रभु राम वनवास से वापस नहीं आए, वो जमीन पर कुशासन पर बैठते थे, कुशासन पर सोते थे। तो मेरी भी यही एक सोच है कि राजनीति में जो सेवा करने के लिए हमें कुछ स्थान चाहिए होता है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो हमें बताती है कि हम किस प्रकार एक आम जन की जो समस्या है उसको निदान कर सकते हैं। हम स्वयं समस्याओं से निकले हुए हैं, हमने स्वयं अपना जीवन समस्याओं, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ मेरा। हमारी माता जी और हमारे पिताजी ने बहुत सुविधाएं ना होते हुए भी हमें बहुत अच्छी तरह से रखने का, उन्होंने पालने का उन्होंने एक योगदान दिया, हमारे को एक ऐसा इंसान बनाने की उन्होंने कोशिश करी। वही सोच हमारे अंदर है कि हमारे पास कुछ साधन कम हो सकते हैं, अगर हमारी नीयत ठीक है और हम सामने काम करना चाहते हैं तो उन साधनों में भी हम बहुत सारा उस समस्या का निदान निकाल सकते हैं, जो आज कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की कमी रही। केवल आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपकी सोच ठीक होनी चाहिए, तो आप हर उस काम को कर सकते हैं जो काम करना बहुत ज़रूरी है। वोरा जी, अभी आपने संघ के बारे में बताया कि वो किस चीज़ को लेकर चलते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी दिशा क्या है उनकी, और अभी आपने अपने पिताजी के बारे में भी बताया था, संघ के बारे में भी आपने बताया, श्री राम जी का भी आपने उदाहरण दिया। तो आप यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। ऐसी कौन सी समस्याओं को आपने देखा है जो आप चाहते हो कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ, मैं सरकार में आता हूँ, मुझे टिकट मिलता है, तो उन समस्याओं को मैं आवश्यक रूप से सबसे पहले दूर करना चाहूँगा? तो उसके बारे में बताइए कि कितना जमीन से आप जुड़े हुए हैं। मूलभूत जो समस्याएं रहती हैं जी, वो ये नहीं कि खत्म हो जाती हैं, जो जो जीवन चलता है बढ़ता है वो समस्याएं भी कम हो जाती हैं। अगर हम जैसे कहते हैं कि पूरा नाम करतार का, कि पूरे तो केवल प्रभु हैं, भगवान हैं, जब तक इंसान है कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। उन कमियों को हम कैसे दूर करते हैं? अगर हम कमियों को, छोटी छोटी कमियों को दूर करना शुरू कर दें तो एक पहाड़ का रूप नहीं लेंगे। बिल्कुल। आज के हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हरियाणा और फरीदाबाद क्योंकि औद्योगिक नगरी रही है, तो इसलिए बाहर के प्रवासी बहुत हैं यहाँ पर, काम धंधे की तलाश के लिए आते हैं। और जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो जो हम लोगों ने सुविधाएं पीछे सरकारों ने दी थी, जैसे हम सीवर की समस्या हम इन दिनों फेस कर रहे हैं, तो जो सीवर की उस समय लाइनें बिछाई गई थी वो इस सोच के साथ नहीं बिछाई गई थी कि बाहर के प्रवासी भी आकर यहाँ बसेंगे, जनसंख्या का एकदम इतना ज़्यादा यहाँ पे विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। तो उस वजह से सीवर की समस्या आने लगी। अभी हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है फरीदाबाद के लिए भी, अमृत योजना। उस योजना को पूरा करने के लिए काम शुरू हो गया है और काम चल भी रहा है काफ़ी समय से, लेकिन कुछ अफसरों की ऐसी नीयत रहती है कि काम को बहुत तेज कर देंगे तो फिर हम आगे क्या करें। जब लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो लोग अफसरों को पूजना बंद कर देंगे। वोरा जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आप इस क्षेत्र से, बड़कल विधानसभा क्षेत्र से अपने टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं, कितने निश्चिंत हैं आप? ये हमारे जो संगठन का जी शीर्ष नेतृत्व है जी, उन तक मैंने अपनी बात पहुंचाई है कि अगर संगठन उचित समझे जी कि राजकुमार वोरा को भाजपा कार्यकर्ता के नाते चुनाव के अंदर भाग लेना चाहिए, तो मैं निश्चित ही संगठन की उस सोच को क्रियान्वयन करने के लिए अपना और अपने साथियों के साथ तन मन धन लगाऊंगा, और जो भटकल की सीट है वो पुनः जीत कर अपने संगठन की झोली में रखूंगा। ना केवल भटकल की सीट, मेरा तो कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं फरीदाबाद की विधानसभा की 6 सीट जीतकर संगठन को दूं। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे भटकल विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार वोरा जी को। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।